की ये गंदी गर्मी अमृतसर की, इतना दूर बुला लिया इस मंकी मैन ने मुझे। ओ फिश, तुम चंपू लग रही हो। जल्दी से अपना सर ना चुन्नी से कवर कर लेती हूँ, इससे पहले कोई मुझे देखे। आफ्टर ऑल मैं मिस अमृतसर हूँ। अरे वाह, मैं तो छबील मिल रही है। थैंक यू बाबा जी। भाई जी मुझे भी देना। हाँ जी, थक जाऊंगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा छबील की सेवा करना। वैसे तुझे पता नहीं होगा, गर्मी में ठंडे मीठे पानी की सेवा को छबील कहते हैं। मुझे पता है छबील किसको बोलते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि तू सेवा करता है। क्या तेरी परमिशन लगेगी सेवा करने की? हमेशा इतना भड़कता क्यों रहता है? यूवी और तेरे बीच जो लड़ाई हुई उसके लिए मैंने तुझे सॉरी बोला था ना। अब चिल कर और काम हो जा। अच्छा काम कर रहा है ना, गुस्सा नहीं करती। वैसे पता है मैं भी लंगर की सेवा करती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि तुझे भी सेवा करना पसंद है। ऐसी बहुत सारी बातें जो तुझे नहीं पता मेरे बारे में। जैसे गर्मी में रात चलते लोगों को पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो, सुकून मिलता है। हो गया? क्या? मुझे ताड़ने का सेशन ओवर हो गया। साइड पे आजा, बाकियों को पानी पिला ले। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, पता नहीं यूवी कहाँ रह गया है। यूवी सॉरी यार, मॉम के साथ ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, अभी नहीं मिल पाऊंगा, तू घर निकल जा। यू आर अ डॉग यूवी। कोई टैक्सी भी नजर नहीं आ रही। मेरा पीछा करना बंद करोगी? क्रश वश तो नहीं हो गया तुम्हें मुझ पे? क्रश तो ना मैं तुझे कर दूंगी तेरी गाड़ी के नीचे, अगर अपनी बकवास नहीं बंद करी तो। और वैसे भी पीछे तू मेरे आया, मैं ऑलरेडी यहाँ खड़ी थी। कहाँ जा रही है सवारी? घर जा रही हूँ। चल घर छोड़ देता हूँ, गर्मी है, कहीं तू पिघल ना जाए। तो थैंक यू, मर जाऊंगी लेकिन तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। जैसी तेरी मर्जी। माफ कर दे कौन? बाबा जी किस कर? ऐसी गलती ना दोबारा कभी नहीं होगी। फ्रेंड गाड़ी में बैठो, घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। वैसे भी हमारे बीच तो सिर्फ डील हो सकती है ना, दोस्ती नहीं, राइट? तो फिर क्यों मेरी हेल्प कर रहा है? अच्छा ठीक है, जब तूने सॉरी बोला मुझे माफ कर देना चाहिए था। बात को और लंबा नहीं खींचना चाहिए था। सजना बैठ, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। सजना वे सजना वे आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। गाड़ी में एसी है, धूप भी नहीं आ रही है और गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। वैसे दुपट्टा हटा सकते नो थैंक्स। What I mean to say is you can be comfortable. ओह अच्छा, इसलिए सर ढका हुआ मैडम ने। चमेली वाली लुक जो कैरी कर रही है। आज माँ ने मेरे बालों में चंपी करी और जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला धोने का, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। और मैं अपने सर से दुपट्टा इसलिए नहीं हटा रही थी ताकि तेरी कार की सीट गंदी ना हो ऑयल से। तेल ही है ना, गाड़ी की सीट गंदी होगी तो साफ भी हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेल से, ऑयल की स्मेल से। और आज तो मैं थोड़ी अजीब भी लग रही होगी ना। अजीब क्या है?
जैसी लगती है वैसी लग रही है। यस सर आपका बुके रेडी हो गया है 100 गुलाब का। किसका नाम लिखना है? या ग्रेट, मिस अलीशा कपूर एंड द एड्रेस इज टू। हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे को इरिटेट नहीं करेंगे। 5 मिनट भी मतलब तुझसे रुका नहीं जाता। तुझे इरिटेट नहीं कर रही, तेरी हेल्प कर रही थी। तूने मुझ पे फेवर किया ना मुझे लिफ्ट देके, तो मुझे लगा मैं भी तेरी हेल्प करके फेवर रिटर्न कर दूं। मतलब ये कि ये रोजेस वाला रोमांस हमारे मम्मी पापा के जमाने में चलता था। अगर अलीशा जैसी हॉट एंड हैपनिंग लड़की को पटाना है ना, तो तुझे कुछ हॉट एंड हैपनिंग करना पड़ेगा, कुछ लार्जर देन लाइफ, कुछ ग्रैंड, जैसे कि मेरा यूवी करता है हमेशा मेरे लिए। इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं यूवी को कॉपी करूंगा। उसकी आइडियाज लेने से अच्छा कि मैं डेट पे ही ना जाऊं। वो तो होने वाला है। तो तेरी डेट की प्लानिंग है ना, उसके हिसाब से पता है मुझे कि तेरी लास्ट डेट होने वाली है। ओ हेलो मिस अमृतसर, कमाल के आइडियाज है मेरे। तो प्रूव कर। आज मेरा यूवी मेरे लिए सरप्राइज डेट प्लान कर। तू अपनी अलीशा की उससे बेटर डेट प्लान करके देख। नहीं, एक यूवी के साथ कंपटीशन करके ना मुझे अपना लेवल नहीं गिराना। क्यों? डर गया? हाँ, क्योंकि तुझे पता है तू मेरे यूवी से बेटर डेट प्लान कर ही नहीं सकता। मैं किसी से नहीं डरता। तू चैलेंज एक्सेप्ट करके देख। तू अपनी अलीशा के लिए डेट प्लान कर और फिर देखते हैं कि किसकी डेट बेटर होती है, मेरे यूवी की या तेरी अलीशा के साथ। चल ठीक है, लिया तेरा चैलेंज। गुड मैं बोलूंगा तो चैलेंज जीता। ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि ट्विंकल तनेजा कोई चैलेंज नहीं हारती। देखते हैं। ये रहे आपके एडवांस के पैसे। काम आप जानते हैं ना, मुझे ट्विंकल तनेजा पर 24 घंटे निगरानी चाहिए। जैसा आप बता दिया वैसा ही सेल्स हो। अगर ट्विंकल का चाल चलन सच में ठीक नहीं है तो ये डिटेक्टिव जरूर उसका सबूत मेरे हाथ में लाकर देगा। और कल ट्विंकल की असलियत मेरे सामने आएगी। ओ यूवी, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? कोई किसी के लिए सरप्राइज प्लान करता है ना, तो सरप्राइज बताया नहीं करता, सरप्राइज दिखाता है। जब तू ये सरप्राइज देखेगी ना, तो एक्साइटमेंट से पागल हो जाएगी। OMG, यूवी! This place is so exciting, I'm so excited! तुझे पता है कैसा माहौल लग रहा है? हम तुम एक वीराने जंगल में डेट पे हो और ये गरम गरम चाय हो जाए। क्या बात है यूवी, आज तो तू फुल ऑन मूड में लग रहा है। पर कहना पड़ेगा, तेरे आइडियाज ना आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। और आज तक किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी रोमांटिक डेट प्लान नहीं की होगी। और उस किसी बॉयफ्रेंड के पास तेरी जैसी गर्लफ्रेंड भी तो नहीं है। ये ट्विंकल के साथ जो लड़का है वो तुम सरना तो नहीं है ना, पक्का नहीं। मतलब जी को जो शक था वो बिल्कुल सही है। वो गड़बड़ है। ये लड़का है कौन? Oh my God, शेर! यूवी शेर के दहाड़ने की आवाज। यहाँ पे शेर आ रहा है। और क्या, एक शेर की डेट पे शेर नहीं होगा तो क्या भीगी बिल्ली होगी? तुझे डर लग रहा है ना? No way, मुझे तो मजे आ रहे हैं। तो थ्रिलिंग, शेर आएगा। अगर तुझे इतना मजा आ रहा है तो एक रिटर्न गिफ्ट दे दे। बस इतनी सी तमन्ना है, तेरे रंग में ही रंग जाऊं। हमारी डील याद है ना, शादी से पहले नो रिटर्न, शादी के बाद ये सब ठीक है, लेकिन उससे पहले नो वे। आई एम श्योर इससे अच्छी डेट प्लान कुंज संज्ञा कर ही नहीं सकता, लेकिन एक बार मुझे कुंज की डेट देखनी चाहिए। मैं बस अभी आती हूँ।
ए, किधर? Where you going? कहाँ जा रही है? सॉरी यू, यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन तू मुझे जानता है ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है तो मुझे बस वो चैलेंज जीतना होता है। और वो जो कुंज है ना, उसको लगता है कि वो तुझसे बेटर डेट प्लान करता है। मुझे जाके देखते हैं कि कुंज की डेट कैसी चल रही है, और उसे ये भी बताना है कि हमारी डेट तो फुल ऑन हिट है। I hope you like it. सॉरी कुंज, बट प्लीज तुम बुरा मत मानना। तुम जानते हो ना कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और इसी ऑनेस्टी से कह रही हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों किया ये सब? तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए। ये कैंडल्स, ये केक, ये बलून, ये म्यूजिक, इन सब से मैं स्पेशल फील कर रही हूँ। ओह कुंज, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे समझते हो या नहीं, और तुम जानते हो कि अगर तुम्हें मुझे स्पेशल फील कराना है तो तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम वो नहीं कर सकते तो प्लीज ये तो मत करो। बहुत दिल से किया तुम्हारे लिए सब। एक्चुअली बहुत सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। आओ ना, बैठिए। बस यही फर्क है हम दोनों में, कि तुम मेरे लिए एक पल भी स्पेशल नहीं बना सकते हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने की बातें करते हो। अलीशा, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तुम हमेशा से जानते हो कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। अलीशा ने तो कुंज का दिल ही तोड़ दिया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। चलो क्यों ना मैं उसको अपनी डेट के बारे में बता के उसका मूड सही कर दूं। मैं जल्दी से बात करके यहाँ से निकल जाती हूँ। आखिर बेचारा यूवी भी तो मेरा वेट कर रहा है। नमस्कार उषा जी। उषा जी देखिए, लेकिन इस तस्वीर में तो इस लड़की की शक्ल दिखाई नहीं दे रही। सॉरी फॉर दैट उषा जी। वो क्या हुआ, जब मैं ट्विंकल का पीछा कर रहा था तो लड़का और ट्विंकल खाने एकदम से जंगल में घुस गए। आई टेल यू, बड़ी वीरान सी जगह है। देखना उषा जी, मुझे पक्का यकीन है ये लड़के का कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। तस्वीर को गौर से देखिए उषा जी। इस लड़के ने जो जैकेट पहनी है ना, आई एम श्योर अमृतसर में ऐसी जैकेट एक ही बंदा बनाता, मतलब एक ही स्टोर में बनाते वो लोग, वो भी स्पेशल ऑर्डर मिलने पर। मैं क्या करूंगा, ये स्टोर वाले के पास जाके उससे पूछूंगा कि जिन जिन कस्टमर ने ये जैकेट बनवाई है उसका पूरा लिस्ट बना के मुझे दे दे। मुझे हर हाल में पता लगाना है कि ये लड़का कौन है जिससे ट्विंकल छुप छुप कर मिल रही है। शायद इस तरह से मैं कुंज को इस लड़की से बचा। हाय कुंज। वाओ, सो प्रिटी। सब कुछ कितना सुंदर है। कहना पड़ेगा दिमाग तो तूने लगाया है। कुछ आइडियाज अच्छे भी हैं। मजाक उड़ाने आई है, हंस ले। बाय द वे, अलीशा को डेट पसंद नहीं आई। अब ये देवदास वाला लुक ड्रॉप कर और देवदी वाला एटीट्यूड ले आ। अच्छा चल बता, अगर अलीशा यहाँ होती तो तेरा आगे का क्या प्लान था? बता ना, बोलना। अच्छा 1 मिनट के लिए तू मान ले कि मैं अलीशा और तुझे डेट करने का दोबारा से मैंने एक मौका दिया, तो तू क्या करता आगे बता? टाइम पास का टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली ना तेरा आगे कोई प्लान था ही नहीं। तुझे लगा बस लड़की को अच्छी सेटअप जगह पे लेके जाओ, लड़की इंप्रेस हो जाएगी, है ना? चल तू भी देख ले मैं क्या करता। पहले उसे यहाँ बैठा।
हाथों से उससे केक कटवाता। फिर अपने हाथों से उसे केक खिलाता। फिर उसके लिए शैंपेन खोलता। फिर फिर मैं अलीशा से पूछता, May I have a dance with you? यूवी ने आज तक मेरे लिए ऐसी डेट कभी प्लान नहीं की। सजना वे, सजना वे, सजना वे, आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना वे, सजना वे। और बता ट्विंकल तनेजा, कैसा था मेरा डेट प्लान? नॉट बैड कुंज, लेकिन यूवी ने जो मेरे लिए डेट प्लान करी है ना, वो भी अमेजिंग है। तेरी डेट भी अच्छी है, अच्छा मूड सेट किया तू। बट अगर यूवी यहाँ होता ना तो परफेक्ट हो जाता मेरे लिए। हाँ, तेरी जगह अलीशा होती तो मेरे लिए भी परफेक्ट होता। होगी एक दिन। क्या बकवास बातें कर रहे हो? वो तो तू सेम की बात तो मैं थोड़ी मेंटल हो गई। और वैसे भी ये सब कितना फिल्मी है आजकल, इसीलिए अलीशा चल गई। आजकल की लड़कियों को ये सब नहीं पसंद आता कुछ। मुझे तेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है। और अलीशा को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैं भी यहाँ तुझे लेक्चर देने नहीं आई, सिर्फ यहाँ ये देखने आई थी कि तेरी डेट कैसी चल रही है और मेरी चैलेंज का क्या स्टेटस है। मैं भी जा रही हूँ अपने यूवी के पास। मतलब इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गई उस कुंज की डेट। मतलब उसकी खुद की गर्लफ्रेंड अलीशा उसे छोड़ के भाग गई डेट से। इतनी इंसल्ट हुई उसकी, बेइज्जती। बस करना यूवी, बेचारे कुंज को कितना बुरा लग रहा होगा। अरे जब इतनी बकवास और बोरिंग डेट प्लान करेगा कोई भी लड़की छोड़ के भाग जाएगी, नहीं? ऑनेस्टली मुझे तो उसकी डेट बकवास या बोरिंग कुछ भी नहीं लगी। सब कुछ स्वीट था, मुझे तो सब कुछ अच्छा ही लगा। अरे मतलब जो भी तूने मुझे बताया दैट इज सो बोरिंग है, आउटडेटेड। यू नो, डेट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, थ्रिलिंग। लड़की एकदम सरप्राइज हो जाए, जैसे कि मैं तेरे लिए करता हूँ। तू सरप्राइज कैसे हो जाती है, रिमेंबर, लाइक दैट। और वो कुंज, वो क्या जाने रोमांस के बारे में। जीरो जीरो है वो। वैसे तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? तू तो अपना चैलेंज जीत चुकी है, खुश रहे। तुम जानते हो ना कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और इसी ऑनेस्टी से कह रही हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा है। यूवी इज राइट, कुंज की हार पे तो मुझे खुश होना चाहिए। हमारे बीच में तो दोस्ती भी नहीं है, सिर्फ एक डील है। फिर मेरी आंखों के सामने बार बार कुंज का उदास चेहरा क्यों आ रहा है? उषा जी, ये रहे वो दो नाम जिन्होंने ये जैकेट बनवाया है। भूपेंद्र सिंह, ये तो 60 साल का बिजनेसमैन है। राज लूथरा, वो अनीता लूथरा का बेटा युवराज। लेकिन इन दो परिवारों में तो कट्टर दुश्मनी है। ट्विंकल और युवराज का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये ऐसा तो नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए ये दो दुश्मनी का नाटक कर रहे हैं और सबकी पीठ पीछे इनका चक्कर चल रहा है। युवराज और ट्विंकल के बीच का जो भी रिश्ता है
उसका ठोस सबूत मुझे लाकर दो। फिगर नॉट उषा जी। अब उस धुंधली तस्वीर को साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस एक बार मुझे पक्का सबूत मिल जाए कि वो लड़का युवराज लूथरा ही था, उसके बाद अपने बेटे को इस जबरदस्ती की शादी से बचा लूंगी। सारी दुनिया के सामने ट्विंकल की सच्चाई एक्सपोज कर दूंगी।